हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपका चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ओके, एट फर्स्ट मैं आपके टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज एट 31 मार्च 2020। दामोदर प्रसाद का आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इसमें कुछ आपके डेबिट बैलेंस, कुछ क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, जैसे स्टॉक 10,000, परचेज 58,000, वेजेज 4,700, रिटर्न इनवार्ड 3520, कैरेज ऑन परचेज 2360, कैरेज ऑन सेल 710, ऑफिस एक्सपेंसेस 4800, रेंट एंड टैक्सेस 2400, कैश 1100, बैंक बैलेंस 7820, बैड डेब्ट 600, डिस्काउंट अलाउड 640, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, स्कूटर 6,600, स्कूटर रिपेयर्स 850, बिल्स रिसीवेबल 3,500, कमीशन 1,800, सन्डी डेप्टर्स 25,400, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1,500 एंड ड्राइंग 6,000। ये आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड दिया हुआ था और लास्ट में इसका टोटल 1,62,300 दिया हुआ है। बट इन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹750, रिटर्न्स आउटवर्ड ₹2,600, सेल्स 98,650, बिल्स पेबल 3,000, सन्डी क्रेडिटर्स 5,600, creditors for rent ₹500, capital 40,000, loan from X 10,000 and commissions ₹1,200। ये आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में शो किया गया है और इसका भी टोटल 1,62,300 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को बनाना है। एंड द बैलेंस शीट एज दैट डेट। अब उसी दिन बैलेंस शीट भी बनाना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। आपको ये तीनों चीजें प्रिपेयर करना है। क्लियर? इसमें आगे लिखा है द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज ₹22,000। जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो साल के अंतिम दिन का स्टॉक था 31 मार्च 2020 का। 31 मार्च 2020 में लॉकडाउन भी लगा था, ये सबको पता होगा कोरोना के कारण। लेकिन चलो भैया, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 22,000, तो 22,000 रुपए को दिखाते हुए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्लियर? अब देखेंगे एट फर्स्ट हमको ट्रेडिंग, चूंकि क्वेश्चन में आपको 3 बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो थोड़ा सा क्लास लंबी होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, आते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को 100% समझ में आना चाहिए। आप सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13 लगा रहे हैं, लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री दामोदर प्रसाद। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हेडिंग्स बनाया जाता है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आप अपने फेयर कॉपी पे इसको सिस्टमेटिक रूप से नोट कर लीजिएगा और आप इस क्लास को बार बार रिव्यू करिएगा, देखिएंगे तो सब डाउट आपके धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर? देखते हैं पर्टिकुलर्स। आपको पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा गया है, तो एट फर्स्ट ट्रेडिंग लिखा गया है, तो ऊपर आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया और ये दोनों साइड का टोटल हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये भी पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आपको ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट होता है, या तो बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है, या बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। क्लियर? अब जो बिजनेस में ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, तो इसके बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस रहता है, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस होगा,
तो हम लोग उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो आप कैपिटल दिखाते हैं उसी में ट्रांसफर कर देते हैं, मींस कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर। अब हम लोग आते हैं, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखें, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में आइटम्स है। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, आप लोग प्लीज टेक्स्ट बुक से इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट 10,000 दिया हुआ है, तो आप लोग इसका अमाउंट ओपनिंग स्टॉक को 10,000 रुपए दिखाएंगे। आपको पता है कि हमेशा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। क्लियर। इसके बाद वो परचेज लिखेंगे, टू परचेज 58,000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। परचेज में से आपको पता है कि परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड्स। ये जो लिखा है रिटर्न्स आउटवर्ड्स, तो इसको हम लोग परचेज में से माइनस कर देंगे। 58,000 माइनस 2,600 इज इक्वल टू 55,400, ये 55,400 रुपए आया। ये आपका एक्चुअल परचेज या नेट परचेज कहलाएगा। इसके बाद वेजेज, कहीं भी वेजेज रहता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाता है, तो आप लोग लिखेंगे टू वेजेज, इसका अमाउंट 4,700 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अतः आप इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद टू कैरेज ऑन परचेज है, परचेज से रिलेटेड जो भी आपका कैरेज दिया जाएगा, कैरेज ऑन परचेज तो ट्रेडिंग में जाता है, बट अगर कैरेज ऑन सेल्स रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर। तो टू कैरेज ऑन परचेज दिया हुआ है 2,360 रुपए, आप लोगों ने इसको लिख दिया। आपको पता है कि इधर हम लोग एट फर्स्ट हम लोग सेल्स लिखते हैं, तो बाय सेल्स इसकी अमाउंट है 98,650 रुपए, 98,650 रुपीज लेस रिटर्न्स इनवार्ड। रिटर्न्स इनवार्ड का ही एक दूसरा नाम है, क्या नाम है रिटर्न्स इनवार्ड का? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम लोग माइनस कर देते हैं, इसका अमाउंट आएगा 95,130। और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपके एडजस्टमेंट में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, आप इस क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड इसकी अमाउंट 22,000 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्लियर। तो आप ये 22,000 लिख लेंगे। अब आप ये क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इसका जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,17,130, ये अमाउंट आएगी। अब इसमें से आप लोग ये अलग रफ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल यहां तक कर लेंगे। क्लियर। मीन्स आप लोग 1,17,130 में से आप लोग 10,000 प्लस 55,400 प्लस 4,700 प्लस 2,360 अलग हम लोग जोड़ लेंगे, और इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट ये आएगा, और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा 44,670 रुपए। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी मीन्स होता है कैरेट डाउन। क्लियर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब हमारा बोथ साइड का टोटल 1,17,130 आ जाएगा 1,17,130। चूंकि ये कुछ फिगर्स को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला है, क्योंकि ये क्लास जो है कि कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सब में ये फाइनल अकाउंट्स का दिया हुआ है। और फाइनल अकाउंट्स का जो यूपी बोर्ड में क्लास 10th के लड़के होते हैं या सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उनके भी टेक्स्ट बुक में जो कॉमर्स स्ट्रीम के रहते हैं ये दिया हुआ है। और अगले क्लास बीकॉम में भी फाइनल अकाउंट्स में आपको ये चैप्टर मिलेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं। तो ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 44,670। यही 44,670 जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, इसके जस्ट नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा, और लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यही 44,670 रुपए आपके, अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये लॉस रहता, बाय ग्रॉस लॉस रहता, तो इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करते। क्लियर। लेकिन आपके क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू हुआ। अब हम लोग इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे एज लाइक बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी मीन्स होता है ब्रॉट डाउन। इसका अमाउंट है 44,670 रुपए। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे आपके पास जितने भी तरीके से इनकम आएंगी, सब इनकम को आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर। जैसे देखते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका अमाउंट 750 रुपए दिया हुआ है। बाय कमीशन इसका अमाउंट 1,200 रुपए दिया हुआ है, तो आप 1,200 रुपए लिख लेंगे। ये क्रेडिट साइड में, ये आपकी इनकम है।
आपको मिल रहा है। जब पैसा आपको मिलेगा, आपके पास इनकम आएगा तो आप क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शो कर देंगे। क्लियर। अब हमारे कुछ आइटम्स ये डेबिट साइड में जाएंगे, जैसे कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स को अभी आपको बताया गया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा 710 रुपए। ऑफिस सैलरी 4800 रुपए दिया हुआ है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। रेंट एंड टैक्स 2400 रुपए है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू बैड डेब्ट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। 600 डिस्काउंट अलाउड, जब डिस्काउंट देंगे तो आपके लिए एक तरीके से लॉस होगा, एक्सपेंस के रूप में काउंट किया जा सकता है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में शो कर देंगे। स्कूटर रिपेयर्स है, स्कूटर आपके पास है, उसका रिपेयर कराएंगे जो बिजनेस पर्पज से रिलेटेड है, तो उसका एक्सपेंस होगा, तो उसको भी डेबिट साइड में शो करेंगे। कमीशन आप दे रहे हैं तो इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। देखेंगे कमीशन हम डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो डेबिट में शो करेंगे, इसके मतलब आप कमीशन दे रहे हैं। अगर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है कमीशन, इसके मतलब आपके पास कमीशन मिल रहा है, आपको मिल रहा है, ये आपकी आय कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। क्लियर। इसी तरीके से जब डिस्काउंट अलाउड किए हैं तो आपका एक्सपेंस के रूप में काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपका ये खर्चे के रूप में गिना जाएगा, ये डेबिट में होगा। लेकिन अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, ये देखिए स्कूटर का रिपेयर्स आपका खर्चा होगा, डेबिट साइड में शो करेंगे। कमीशन मैंने आपको बता दिया कि 1800 रुपए आप डेबिट साइड में ही शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स लोन पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये 1500 रुपए आपका एक्सपेंस होगा, इसको आप डेबिट साइड में शो करेंगे। क्लियर। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ये क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे तो 46,620 आएगा, मीन्स 46,620 आएगा, ये क्रेडिट साइड का टोटल ये आएगा। क्लियर। अब इसमें से आप लोग ये डेबिट साइड का टोटल अलग रफ पे कर लेंगे, और इसको जब आप यहां तक का टोटल अलग कर लेंगे तो इसको जब माइनस करेंगे 46,620 में से, जब आप इस एक्सपेंस के टोटल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट ये आएगी 33,320 रुपए। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल करके आ गया 33,320 टू नेट प्रॉफिट हो गया। सीडी भी लिख सकते हैं, या टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और ये तब हम सीडी को छोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या टू नेट प्रॉफिट सीडी भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, और इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। ओके। अब इसके आगे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाय स्टूडेंट्स, चूंकि आपकी क्लास ये लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको बैलेंस शीट अगले क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, थैंक यू।